बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, जब बात आती है सऊदी अरामको स्टैंडर्ड के मुताबिक अंडरग्राउंड या बरीड पाइपलाइन को हाई टेम्परेचर और करोजन से बचाने की, तो वहाँ एक बहुत ही आम कोटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है और वो है APCS 113A। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि APCS 113A का एक्सटर्नल अंडरग्राउंड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, इसकी एग्जैक्ट टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है और बाकायदा डाटा शीट के मुताबिक इसका इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है। अगर आप एक QA/QC इंस्पेक्टर हैं या पेंटिंग सुपरवाइज़र तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। इसका कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के बारे में। APCS 113A एक हाई बोल्ड इपॉक्सी कोटिंग सिस्टम है जिसे अंडरग्राउंड यानी बरीड पाइपलाइन की एक्सटर्नल सरफेस पर लगाया जाता है। अगर हम डाटा शीट और अरामको स्टैंडर्ड को देखें तो इसकी टेक्निकल वैल्यू बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इसमें सरफेस प्रिपरेशन का क्लीननेस लेवल कम से कम SA2.5 होना चाहिए और स्टील की सरफेस प्रोफाइल 50 से 100 माइक्रोन के दरमियान होना चाहिए। तो इसके लिए ये लाजिम है ताकि अगर प्रोफाइल आपकी ठीक होगी तो कोटिंग का एडहेजन जो सरफेस के साथ है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं वेट ऑन वेट एप्लीकेशन और सिंगल कोट कॉन्सेप्ट का। दोस्तों, APCS 113A को हाई थिकनेस हासिल करने के लिए वेट ऑन वेट तरीके से अप्लाई किया जाता है। इसका मतलब ये है कि पहली लेयर के वेट रहते ही दूसरी लेयर अप्लाई कर दी जाती है ताकि ये पूरा सिस्टम आपस में फ्यूज़ होकर एक सिंगल कोट सिस्टम की तरह बिहेव करे। अभी मैं आपको एप्लीकेशन की वीडियो दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं APCS 113A एप्लीकेशन। ये पेंट कैन है साथ में और ये देखिए आप इसका मिक्सिंग और ये एप्लीकेशन हो रही है। ये वेट फिल्म थिकनेस को देख रहे हैं आप और ये एप्लीकेशन हो गई। जैसा कि आपने अभी ये वीडियो देखी है, इस बेहतरीन टेक्निक से हमें जो फाइनल ड्राई फिल्म थिकनेस यानी DFT मिलती है वो 600 से लेके 1000 माइक्रोन तक होती है। ये थिक लेयर बरीड पाइपलाइन को मिट्टी के दबाव और केमिकल से बचाने के लिए प्रोटेक्शन देती है। मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि वेट ऑन वेट सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ये वन कोट सिस्टम है, हम दूसरा कोट अप्लाई नहीं कर सकते। तो वेट ऑन वेट का मतलब ये है कि थोड़ी देर के बाद यानी वेट सरफेस के ऊपर ही आप अपना दूसरा कोट कर सकते हैं। तो इसको वेट ऑन वेट कहते हैं और ये क्यों करते हैं, इसलिए कि फ़र्स्ट कोट में हमारी रिक्वायर्ड DFT जो है वो पूरी नहीं होती। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक DFT को रिक्वायर्ड यानी जो चाहिए है उसके के लिए हमें दूसरा कोट करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं हम QA/QC इंस्पेक्शन और हॉलीडे टेस्टिंग के बारे में। तो कोटिंग के कंप्लीट होने और प्रॉपर क्यूर होने के बाद सबसे क्रिटिकल मरहला जो होता है वो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग का। एक कोटिंग इंस्पेक्टर सबसे पहले मैग्नेटिक गेज से फाइनल DFT चेक करता है जो कि एज़ पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है 600 से 1000 माइक्रोन, उसके दरमियान ये DFT होनी चाहिए। लेकिन अंडरग्राउंड पाइपलाइन के लिए सबसे अहम टेस्ट है हॉलीडे डिटेक्शन। क्योंकि कोटिंग की थिकनेस ज़्यादा है इसलिए हम हाई वोल्टेज डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें रोलिंग स्प्रिंग कॉइल पाइप के ऊपर घुमाई जाती है। सऊदी अरामको के मुताबिक इस स्पेसिफिक थिकनेस के लिए जो वोल्टेज हमें चाहिए वो 2.4 kV यानी 2400 वोल्ट्स प्लस माइनस 50 वोल्ट सेट किए जाते हैं। अगर कहीं भी पिन होल या डिफेक्ट आ जाए तो डिटेक्टर फ़ौरन साउंड देता है। यहाँ साउंड की
जो आवाज़ है वो आपको क्लियरली सुनना चाहिए ताकि हम वहाँ पर रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों, ये थी एक मुकम्मल टेक्निकल वीडियो APCS 113A हाई बोल्ड इपॉक्सी एक्सटर्नल कोटिंग फॉर बरीड पाइपलाइन के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें चंद जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ ये हैं कि सरफेस प्रिपरेशन में आपको क्लीननेस लेवल SA2.5, प्रोफाइल आपको 50 से 100 माइक्रोन, एप्लीकेशन मेथड प्रॉपर होनी चाहिए। चूँकि ये वेट ऑन वेट एप्लीकेशन है तो इसके लिए आपको फर्स्ट कोट में ही अपनी रिक्वायर्ड DFT को अचीव करना है। DFT जो है वो 600 से 1000 माइक्रोन है। और हॉलीडे डिटेक्टर आपको हाई वोल्टेज हॉलीडे डिटेक्टर इस्तेमाल करना है जिसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है 2400 वोल्ट्स ±50 होनी चाहिए। इस तरह के अहम पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।